धर्म स्नेही प्यारे प्यारे बब्बात्माओं, हम सभी विगत दिनों से रयण सार ग्रंथ के माध्यम से हम जीने की कला सीख रहे थे, क्योंकि बंधुओं कहते हैं जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन सभी लोग जीते हैं, लेकिन जीवन को बिरले लोग ही समझ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को यूं ही जीते जा रहे हैं, लेकिन जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। भव्यात्माओं कहते हैं उनका जीवन, कहते हैं कि जन्म तो लिया है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी हमारे जीवन का क्या महत्व निकला, इसका आपको बोध नहीं हो पाता है। इसलिए भव्यात्माओं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन को जी लेते हैं और मर जाया करते हैं, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु तो लगी ही हुई है। जन्म लगा हुआ है, जीवन की उस कॉपी के 3 पन्ने हैं। एक जन्म का पन्ना है, इसमें सारा चीज लिखी हुई है, और बीच का पन्ना अभी खाली है, और लास्ट का पन्ना नियत है, यानी नियम है, पूरा पक्का है। ऐसा तो नहीं कि मृत्यु नहीं होना हो। तो उस अंतिम पृष्ठ में मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन अब बीच का पृष्ठ जो है वह एक बिल्कुल खाली है। अब उस खाली पृष्ठ में आप क्या लिखना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, आप उस पृष्ठ में गीत लिखेंगे तो आपको गीत सुनने मिलेंगे। और अगर आपने उस पृष्ठ पर गाली लिखी तो आपको गाली सुनना पड़ेगी, क्योंकि निश्चित है यह बीच का पन्ना ऐसा है जो आप कर जाओगे वही आपको मिलना है। तो मेरी बात चल रही है कि हमें जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग संसार में जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और बहुत सारे लोग जी करके भी जिंदा नहीं रहते। तो हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बनाना है। आचार्य महाराज कह रहे हैं भव्य जी, ऐसा जीवन बनाओ कि जीवन के जाने के बाद भी हम जिंदा रहें, लोग हमें याद करें, और लोग तभी याद करेंगे। तो हमें अपने जीवन को किस तरह से बनाना है, इसकी चर्चा चल रही है। कुंद कुंद स्वामी आचार्य महाराज कह रहे हैं उस दान के माध्यम से हम क्या नहीं पा सकते हैं, हम उस दान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, हमने 21 गाथा तक, 21वीं गाथा में हम देख रहे थे कि उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन पात्र, इन 3 की चर्चा की थी। इनको आहार देने से, लेकिन कैसा आहार, टेम्परेरी चौके का, कैसा, नवदा भक्ति से, कि चौका नवदा भक्ति सहित आहार देने से, ऐसा नहीं कि गए टेम्परेरी चौका लगा हुआ है, एक गिलास दिया और उठ करके आ गए। कोई कहीं आपने सुना है क्या कि साधु को आहार देते समय मात्र 7 ही भक्ति होती है? लिखा है, कहीं सुना है, पढ़ने में आया है,
फिर इतना अंतर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, आर्का की नवदा भक्ति नहीं होती है। अरे भव्यात्माओं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, यहाँ पर कुंद स्वामी रेणसार में कह दिया कि उत्तम पात्र में आर्का माता जी मुनिराज के कौन से में आते हैं? उत्तम पात्र में आते हैं। ओ बंधु, उत्तम पात्र की ही अगर आप नवदा भक्ति नहीं कर सकते हो और अपने मन में डाउट चल रहा है कि नहीं, आरिकाओं को अर्घ नहीं चढ़ता है, आरिकाओं की पूजन नहीं होती है, आरिकाओं के पार प्रक्षालन नहीं होते हैं, तो बंधु नवदा भक्ति हो ही नहीं सकती। ओ आपने दे भी लिया, पूजन नहीं करेंगे, जब आहार का समय आएगा तो एक गिलास आहार दे करके ध्यान रखना, उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भले ही ना कर पाओ, लेकिन मन में श्रद्धा रखना चाहिए कि हाँ, हमें नवदा भक्ति से ही आहार कराना है। अगर आहार भी देने गए तो थोड़ा सा लेट हो गए, जब तक पूजन हो जाने दो, पार प्रक्षालन हो जाने दो, फिर चलते हैं, फिर आहार दे आएंगे। बंधु, पुण्य नहीं, तुम सम्यक दृष्टि ही नहीं हो। क्योंकि पहले ही शंका, तुम जिन आगम में शंका कर रहे हो, आगम में कहे हुए वचनों पर अगर शंका कर रहे हो, तो बंधु तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। अपन ने पहले तीसरी चौथी कौन सी गाथा थी, उस गाथा में रेणसार में कुंद स्वामी कह रहे थे कि कभी भी अगर तुमको शास्त्रों का, पूरे शास्त्र का ज्ञान है, और एक शब्द में भी अगर आपको अश्रद्धान पैदा हो गया, पढ़ा था कि एक शब्द में अश्रद्धान पैदा हो गया, तो तुम 3 काल में भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। और जब सम्यक दृष्टि नहीं होगे तो मोक्ष तो बहुत की बात है, सुख ही नहीं मिलना, मोक्ष सुख तो बहुत की दूर की बात होती है। इसलिए बंधुओं, कभी भी हो, हमें अपने आगम के अनुसार चलना चाहिए। हमें कभी भी अपने अनुसार आगम को नहीं बनाना चाहिए। वाणी जिनवाणी को जिनवाणी ही रहने दो। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, जिनवाणी को जिनवाणी ही रहने दो, जिनवाणी को मनवाणी मत बनाओ। अपनी मन की वाणी लिख रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं, यहाँ की बात नहीं, मैं गुवाहाटी की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, बोले कि क्या आर्काओं की नवदा भक्ति होती है? हमने कहा होती है। कौन से आगम में लिखा है? प्रमाण दीजिए। मैंने कहा उठाओ, देखो सीता ने जब दीक्षा ली थी, कौन सी माता जी से दीक्षा ली थी? पृथ्वीमती माता जी। पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी, तो उसमें आया है पहले उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार करा करके वो फिर इसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली थी। हम बोले प्रथमान योग को नहीं मानते। अरे नहीं मानो तो अब इसमें हमारा क्या दोष है? और कोई नहीं बंधु, प्रथमान योग क्या ग्रंथ नहीं है क्या? फिर प्रथमान योग क्योंकि ध्यान रखना, पेट कहते हैं प्रथमान योग रोटी है, पेट भरेगा तो रोटी से ही पेट भरता है, कभी चॉकलेट से पेट नहीं भरता है। कर्णान योग चरणान योग ये तो चॉकलेट है, लेकिन अगर आप सोचो चॉकलेट से ही पेट भर लें तो नुकसान कर जाएगा, पेट नहीं भर सकता है। पेट किससे भरेगा महावीर जी? पेट किससे भरेगा? रोटी से, कि रोटी खाने से ही पेट भरता है, और रोटी खाने के बाद ऊपर से तुम फिर चॉकलेट को चूसोगे तो उसका आनंद अलग आएगा। ऐसे ही भव्यात्माओं, कुंद स्वामी कह रहे हैं, पहले अपने
पेट भरो यानी भोजन करना है तो पहले प्रथमान योग का स्वाध्याय करो। और प्रथमान योग का स्वाध्याय कर लिया क्योंकि उसी से ही हमको संबल मिलता है। और वो जब प्रथमान योग का स्वाध्याय हो गया, इसके बाद करणान योग चरणान योग की टोपी चूसो तो उसका सार अलग है। एक व्यक्ति, एक भैया जी आए थे मेरे पास सन 2003 में, जब हमारा चतुर्मास महरौनी में चल रहा था, जहाँ के सुनंदन श्री माता जी हैं, तो वहाँ हमारा चतुर्मास चल रहा था। एक भैया जी आए, उन्होंने यही प्रश्न किया नवदा भक्ति का। तो मैंने जब उदाहरण दिया तो हमने कहा प्रथमान योग में है। बोले हम प्रथमान योग को नहीं मानते। हमने कही यह तखत है। इस तखत के कितने पैर होते हैं? 4 पाया होते हैं। एक पाया निकाल दो फिर आप बैठो, क्या उसमें बैठ पाओगे? क्या बोलो, बैठ पाओगे? एक पाया उसका टूटा है तो क्या आप उसमें बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। ऐसे ही भगवात्माओं, हमें चारों अनुयोगों का स्वाध्याय जरूरी है। वो चारों अनुयोगों में पूर्णता विश्वास रखना होगा, पूरा विश्वास उसमें किंचित मात्र भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए आगम को वाणी को वाणी ही रहने देना, जिनवाणी ही रहने देना। भगवात्माओं, भूल करके भी कभी भी स्वप्न में भी एक शब्द का मेरे अंदर अश्रद्धान ना आ पाए। इतना अपने श्रद्धान को मजबूत बनाइए। तो बंधु, ये नवदा भक्ति पूर्वक जब वह श्रावक आहार देता है, वो आहार देने के बाद बंधु अब चलते हैं 22वीं गाथा में। आचार्य महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये अपन देखते हैं। पुस्तक खोल लेंगे। जो मुनि भूत वशेषम भुंजई सो भुंजई जिणुद्दिठम संसार सार शोखम कमशो निवाण वरो सोखम। जो मुनिभूत विशेषम भुंजहि सो भुंजहि जिणोद्दिठम संसार सार सोखम कम सो निवाण वर सुखम। एक बार हम पूरी पढ़ेंगे फिर आप पढ़ें। जो मुनिभूत वशेषम भुंजई सो भुंजई जिणोद्दिठम संसार सार सुखम कम सो निवाण वरो सुखम। आ गया। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं आहार दान के बाद बचे शेष अन्न का महत्व। जब साधु आहार करते हैं, आप लोग थाली दिखाते हैं, पूरी थाली तो खत्म नहीं होती। और यह भी पता है कि साधु का आहार जिस घर में हो जाता है, आपको अगर आपने श्रद्धा भक्ति के साथ चौका लगाया है तो बंधुओं, थोड़ा सा भी बनाने के बाद कितने साधुओं का आहार हो जाता है, पूरा परिवार जिम लेता है। और सारे लोग जो आहार देने आते हैं उनको भी आप प्रसाद बांट देते हो, भोजन करा देते हो, और फिर भी आपका भंडारा कभी खाली नहीं होता। इस साधुओं की साधना का प्रभाव रहता है। इतना सा बनाते हो, कहते माता जी हम इतना
इतना सा बना के रखते हैं, वो इतने में सभी माता जी का आहार हो जाता है और बच जाता है। बंधु, ये उनकी साधना का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि कम खाते हो, भरपेट खाते हैं। अब तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी भक्ति के कारण से इतनी सिद्धि हो जाती तो हम क्या करें? वो खाली नहीं हो पाता तो हम साधु क्या करेगा? इसलिए बंधुओं कहते हैं शेष बचे अन्न का क्या होता है? तो कहते हैं जो भव्यात्मा, यानी जो भव्यात्मा कह दिया, ध्यान रखना, अभव्यात्मा के लिए नहीं है। जो भव्यात्मा मुनि भूत विशेषम, यानी मुनि के आहार के पश्चात अविशिष्ट अन्न को पवित्र मानकर भुंजदी, यानी खाता है। सो माने वह संसार सार सौखम, यानी संसार के सारभूत सुखों को, और कम सो यानी क्रमशः निवाण वर सौखम, मोक्ष के उत्तम सुख को भुंज दे, यानी भोगता है। ऐसा किसने कहा? कहते हैं जिणोत्तिष्ठम, यानी जिनेन्द्र देव ने कहा है। आचार्य महाराज कहते हैं हम नहीं लिखते, ओ हम जो आपको समझा रहे हैं तो हम भी नहीं बोलते। ये किसकी वाणी है, किसने कहा है?